कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। मुझे लगता है कि जो भी लोग लॉजिकल हैं, जो लॉजिक को पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको प्रोग्रामिंग में डिफिकल्टी है तो आप स्टेप बाय स्टेप जब लॉजिकल डेवलपमेंट करते हैं तो आपको बहुत इजी हो जाता है। यानी आप जो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसको डायरेक्टली प्रोग्रामिंग फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आपके अंदर एबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि किस तरीके से जो है आप कोई यूजर की रिक्वायरमेंट को टेक्निकल डिटेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे और प्रोग्राम्स पे हम आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम to add 5 numbers and printing average। तो हमें सम और एवरेज कर रहे हैं 5 नंबर्स का। तो यहां पे हम सबसे पहले void main ये एक स्पेशल फंक्शन है जहां से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। कर्ली ब्रैकेट किस लिए है? स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट, एंडिंग कर्ली ब्रैकेट मींस कि हमारे सारे प्रोग्राम स्टेटमेंट इसमें बाउंड होंगे। तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स डिफाइन करना है आपको सब एक लाइन में, अगर एक टाइप के हैं तो n1 कॉमा n2 कॉमा n3 कॉमा n4 कॉमा n5। सो ये हमने जो है वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए। और अब अगर हमें सम भी निकालना था तो सम के लिए एक वेरिएबल और ले लेंगे। यहां पे हमने ले लिया सम। और जैसा हम जानते हैं कि जो हम एवरेज निकालेंगे वो फ्रैक्शनल आ सकता है, उसकी वैल्यू फ्लोट में आ सकती है। तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया फ्लोट और यहां पे हमने avg नाम इसका दे दिया जो कि रेलेवेंट है, शॉर्ट। आप वेरिएबल का नेम हमेशा शॉर्ट रखिए और रेलेवेंट रखिए, क्योंकि बार बार अगर अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हैं तो वो अननेसेसरी उतना बार बार लिखना पड़ेगा। तो यहां पे हम सबसे पहले एक मैसेज लिखते हैं प्रिंट एफ, क्योंकि हमें मैसेज में क्या देना है यूजर को कि एंटर 5 नंबर्स। तो ये मैसेज देना चाहते हैं हम, एंटर 5 नंबर्स। और ये वैल्यूज जो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं ये 5 डिफरेंट वेरिएबल्स में हम इनपुट करा रहे हैं। तो यहां पे अब ऑब्वियसली हमें वैल्यू जब रीड करना है तो स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे। तो स्कैनफ %d एंड %d 5 टाइम्स आपको %d लिखना होगा, क्योंकि 5 वैल्यूज हम रीड कर रहे हैं एक बार में ही। और यहां पे फिर हम लिखेंगे %n1 कॉमा %n2 कॉमा %n3 कॉमा %n4 कॉमा %n5। तो ये हमारे जो है 5 वैल्यूज हमने रीड कर लिए। जब प्रोग्राम रन करेगा तो सबसे पहले मैसेज आ गया एंटर 5 नंबर्स। देन जो भी आपने 5 नंबर्स इनपुट किया वो सारे n1 n2 n3 n4 n5 इसी ऑर्डर में। जो सबसे पहला जो आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है वो n1 के लिए सबसे पहली वैल्यू जो कीबोर्ड से डालेंगे वो n1 में आएगी, n2 में आएगी एंड सो ऑन। अब हमें सम कर लेना था इसका। अब हमने लिखा सम इक्वल्स टू, कंप्यूटर अपने आप से नहीं समझ पाएगा कि उसे करना क्या, आपको हर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे सम करना है तो आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें वैल्यू होल्ड करेगा। तो सम इक्वल्स टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5। तो यहाँ पे प्लस एक ऑपरेटर है, जैसे आपको मालूम है कि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, इसका ऑपरेशन ऑलरेडी डिफाइंड है। अब ये n1 से n5 की वैल्यू को ऐड करके ये सम में स्टोर कर देगा। अब ये सम में हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें एक कैलकुलेशन और करना था, एवरेज निकालना था। एवरेज इक्वल्स टू क्या करेंगे, सम अपॉन 5 नंबर्स है तो हमने लिख दिया सम अपॉन 5। और एक चीज आपको और ध्यान देना है, जैसा कि मैंने टाइप कास्टिंग डील करते टाइम आपको बताया था कि अगर ये दोनों के दोनों इंटीजर हैं तो इसका रिजल्ट इंटीजर आएगा, इसका रिजल्ट जो है फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ऑल्दो ये फ्रैक्शनल है, ये फ्लोट है, बट इसका रिजल्ट फ्रैक्शन में नहीं आएगा। इसलिए हम इसको टाइप कास्ट करें 5.0f हमने लिख दिया तो ये टाइप कास्टिंग हो गई, ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। यहां पे टाइप कास्टिंग का देखिए रोल है। तो 5.0f हमने यहां लिख दिया। अब फाइनली हमें क्या करना है, फाइनली अब हमें रिजल्ट प्रिंट करना। अगर सपोज इतने भी प्रोग्राम हम क्लोज कर दें
तो ये आउटपुट कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि हमने इसके रिजल्ट को कंप्यूट तो किया है बट डिस्प्ले नहीं किया। तो अब आप यहां पे लिखेंगे printf, और यहां पे हमने लिख दिया कि सम ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू, अगर हमें ऐसे प्रिंट करना है तो इक्वल साइन दे दिया, और यहां पे %d, और यहां हमने सम की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। और एक printf हमें और देना है, printf average is %f, यहां पे हम लिख रहे हैं, और avg। ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है जिसमें कि हमने 5 नंबर्स यूजर से इनपुट कराए हैं, उसको सम किया है, उसका एवरेज निकाला है, उसके बाद फाइनली इसको प्रिंट कर दिया। तो आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ आया होगा। ये बहुत ही सिंपल है, कुछ भी बॉदर होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को बताइए इसके बारे में, जिससे कि जो है और लोगों को भी बेनिफिट हो और आपको भी बेनिफिट हो। मैं हर बार एक नया वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा जो कि बहुत ही सिंपल होगा। So it will be really very simple to understand. So thank you for watching my video. Thanks all. So if you want to become a real programmer, you need to get the basics of programming. तो प्रोग्रामर बनना बहुत डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि हमेशा आप अगर देखें तो जो है जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो हमेशा कोर पे ही जो है उनका इंटरव्यू होता है। वो एडवांस चीज़ों में तो आपको ट्रेन कर सकते हैं, बट जो अगर आपके पास कोर लॉजिक नहीं है तो आप जो है किसी बड़ी कंपनी के जो है जो इंटरव्यूज को है उसको जो है आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आइए बेसिक्स में हम लोग जो है अब इस टाइम क्या करने जा रहे हैं कि एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें कि यूजर से हम कोई रेडियस इनपुट कराएंगे सर्कल का, उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम जो है एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, void main स्टार्टिंग करली ब्रैकेट और एंडिंग करली ब्रैकेट, जिसके बीच में हमारे सारे स्टेटमेंट्स होंगे। अब हमें यहाँ पे सपोज फ्लोट टाइप का हमने जो है रेडियस ले लिया और एरिया ले लिया। हम इसको इंट भी ले सकते थे, बट जब हमें मालूम है कि कोई वैल्यू फ्रैक्शनल आएगी जहां पे, तो अब फ्लोट आर लेने का मतलब क्या है कि रेडियस की वैल्यू भी आप फ्लोट ले सकते हैं। फ्लोट लेने का मतलब क्या है कि कोई फ्रैक्शनल वैल्यू का भी अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो वो भी आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए हमने फ्लोट लिया है, रेडियस और एरिया दोनों को। अब यहां पे हमें सबसे पहले यूजर से इनपुट कराना होगा printf एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि हमें रेडियस ऑफ सर्कल चाहिए। इस रेडियस पे ही हमें आप आगे फर्दर जो है एरिया कैलकुलेट करेंगे सर्कल। सो एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। अब हमें रीड करना है, यूजर से इनपुट लेना है, तो स्कैनफ हमने लिखा, %f लिख दिया यहाँ पे। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर किस चीज के लिए? फ्लोट के लिए। तो यहाँ पे हमने %f लिखा क्योंकि ये जो वेरिएबल जिसमें वैल्यू रीड करने जा रहे हैं वो फ्लोट टाइप की है। तो %f, $m%r, ये एक एड्रेस ऑपरेटर है, ये आपको स्पेसिफाई करना मस्ट है, क्योंकि इंटरनली जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें वेरिएबल्स वही बनते हैं और उसका एक लोकेशन होता है, एड्रेस होता है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बताएगा किस टाइप की वैल्यू है और उसके उस वेरिएबल के एड्रेस पे इस वैल्यू को स्टोर कर देगा। अब हमें लॉजिक लिखना है। हमने यूजर से इनपुट ले लिया, तो अब यहाँ पे हमें जो है एरिया कैलकुलेट करना है। तो आपको मालूम होगा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr² होता है। पाई, सिग्मा, लैम्डा, गामा, अल्फा, ये सारे जितने भी ऐसे कांस्टेंट हैं, आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से नहीं यूज कर सकते। आप उसकी जो वैल्यू है वो स्पेसिफाई करेंगे। तो पाई की वैल्यू हमारी 3.414 होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.14 इंटू r, तो ये हो गया πr²। आप कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कैसे c के इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो AR = 3.14 इंटू r, तो ये हमारा एरिया कैलकुलेट होकर के इसमें स्टोर हो गया। अब हमें फाइनली रिजल्ट प्रिंट कर देना है, और यहाँ पे हमने लिख दिया printf रेडियस इज, और यहाँ पे हमने r को प्रिंट करना था, तो हम इस यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए, ये ध्यान रखिए। जब भी वेरिएबल की वैल्यू आप प्रिंट करेंगे तो वहां पे आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर
स्पेसिफाई करना होगा, क्योंकि ये रेडियस इज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, जो डबल कोट्स में हम लेते हैं वो एज इट इज प्रिंट होगा, लेकिन इस फॉर्मेट स्पेसिफायर से ये पता लगेगा कि जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप का है। और यहाँ पे फिर हमने लिख दिया प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया %f AR। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बहुत छोटा सा है और बहुत ही सिंपल है, आप इसमें कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मैं आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बता रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार आपको एक चीज़ ये भी कहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा एफर्ट तभी जेन्युइनली जो है जस्टिफाइड होगा जब आप मुझे इस पर फीडबैक दें। कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए कि आपको दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए, आप फीडबैक दीजिए कि हाँ यहाँ समझ नहीं आया, और जिससे कि मैं नेक्स्ट टाइम और आपको जो है उस प्रॉब्लम पे फोकस करके उसको एक्सप्लेन करूं। तो मैं इतना अगर एफर्ट लगा रहा हूं तो मुझे लगता है कि आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप जो है मेरे वीडियो पे सब्सक्राइब वाले बटन पे आप जो है हिट कीजिए, बेल पे आप बेल आइकन पे हिट कीजिए और इसको आप आगे भी शेयर कीजिए। थैंक यू। और आज हम लोग एक और नए प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं जिसमें यूजर से हम, तो इस प्रोग्राम में हम क्या करने जा रहे हैं कि हम यूजर से कोई टेम्परेचर इनपुट कराएंगे सेंटीग्रेड में, उसको फ़ारेनहाइट में हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स चाहिए। सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि टोटल कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे एक सेंटीग्रेड की वैल्यू जो हमें यूजर से रीड करनी है और एक फ़ारेनहाइट जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे फ्लोट C, F दो वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए। अब यहाँ पे यूजर से हमें इनपुट लेना है प्रिंट f एंटर द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। आप इसको सेंटीग्रेड में इनपुट कर लीजिए। अब इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला जो है फ़ारेनहाइट का जो होता है वो होता है F इक्वल्स टू 9 इंटू C अपॉन 5 प्लस 30। तो ये जो है फॉर्मूला हमारा जो है फ़ारेनहाइट के लिए होता है। तो अब यहां पे आपको वैल्यू इनपुट लेना है scanf %f %c, और चूंकि आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना तो आपने लिया है f इक्वल्स टू 9 इंटू C, 9 इंटू सेंटीग्रेड वैल्यू अपॉन 5.0 F प्लस 32। यहां पे अगर 5.0 F ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी C की वैल्यू फ्लोट है, इसलिए फ्लोट और इंटीजर का रिजल्ट फ्लोट होता है, तो उस केस में कोई जरूरत नहीं है टाइप कास्टिंग करने की। और यहाँ पे इसके बाद हम हमें रिजल्ट को प्रिंट करना है। तो प्रिंट f टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, और इसको प्रिंट कर दिए %f एंड C। ये डबल कोट्स यहां बंद कर दीजिए, कॉमा के बाद से C की वैल्यू हमने प्रिंट करा दिया। देन प्रिंट f टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और इसको प्रिंट कर दिया हमने %f, और f वेरिएबल हमने यूज किया इसके लिए। तो ये प्रोग्राम में बहुत सिंपल है। तो आपको एक चीज समझ आ गई कि सबसे पहले आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा वॉइड मेन के बाद, इसके बाद से जो भी वैल्यूज आपको इनपुट लेना है वो सारे इनपुट स्टेटमेंट लिख दीजिए। उसके बाद जो कुछ भी कंप्यूटेशन करना है, जो कैलकुलेशन करना है वो सारा कैलकुलेशन कर लीजिए और फाइनली सारे रिजल्ट को प्रिंट करा दीजिए। ठीक है। हाँ, और चूंकि मेरी इस प्रोग्रामिंग सीरीज में जो लेक्चर मेरा है लास्ट में जो है एक्चुअली आप कितना एफर्ट इस पे लगा रहे हैं, इसके लिए मैं इसमें आपको हर बार एक टास्क दूंगा जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होंगे।
तो मैं इसमें जो है जो स्लाइड में आपको आगे जो है सारे प्रोग्राम्स दूंगा जिसको कि आप सॉल्व कीजिए अपने एंड पे, और अपने जो है जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप बेटर ये है कि कमेंट में मुझे जो है उसको सेंड कीजिए, जिससे कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको और सजेस्ट कर पाऊंगा। सो थैंक यू।